भारत में हर साल यूपीएससी की परीक्षा होती है और हर साल लगभग 700 लोग इस प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए सिलेक्ट होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से होता है। आंकड़ों के हिसाब से हर साल सिविल सेवा के लिए चुने जाने लोग इसे लगभग 15% छात्र उत्तर प्रदेश तो लगभग 10% बिहार से आते हैं। यानी टोटल सिलेक्शन का 25% या यूं कहें एक चौथाई हिस्सा तो सिर्फ इन दोनों राज्यों से कवर हो जाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आईएएस की तैयारी जो वैसे तो सभी राज्यों के स्टूडेंट्स करते हैं, मगर उन राज्यों के स्टूडेंट्स में इसका क्रेज सबसे ज्यादा है जहाँ गरीबी ज्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। तो आखिर ऐसा क्यों है? जहाँ गरीबी ज्यादा है वहाँ आईएएस बनने का क्रेज भी ज्यादा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट से पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो जो है आईएएस बनना गरीबों का सपना। तो गरीबी एक अभिशाप हमारे देश में गरीबी धीरे धीरे घट रही है, मगर इसका रफ्तार इतना तेजी है कि आज आबादी हिस्सा अपने राशन के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। देश के कुछ राज्य तो अपने यहाँ से गरीबी को घटाने में काफी हद तक सफल रहे हैं, मगर वही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ की 70 से 80% आबादी आज भी गरीबी, बहुत ही अधिक गरीबी में अपना जीवन जीने के लिए। अब इस गरीबी से निकलने का प्रयास तो हर कोई कर रहा होता है, मगर जब आपके पास पैसे नहीं होते तब आपके पास क्या है ना कि बिजनेस करने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, और जब आपके पास इतने पैसे भी ना हो कि आप दिन में 2 वक्त का खाना खा सकें तो बिजनेस तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में अपनी गरीबी से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढें। मगर गरीब राज्यों के साथ एक बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ प्राइवेट नौकरियां भी बहुत कम होती हैं। तो ऐसे में लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है सरकारी नौकरी। अब जब सरकारी नौकरी के सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है यूपीएससी। ऐसा जरिया है जो गरीब राज्यों के लोगों को कई प्रकार से अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर देता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। सामाजिक अधिकारी का पद बहुत उच्च दर्जे का माना जाता है। इसे सफलता और उपलब्धि के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यूपी और बिहार में जहां उच्च स्तर की गरीबी और बेरोजगारी है, आईएएस अधिकारी बनना गरीबी से बचने और किसी की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। शक्ति और प्रभाव, आईएएस अधिकारियों के पास बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव होता है। वो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार। यूपी और बिहार में जहां सरकार में बहुत भ्रष्टाचार और अक्षमता, आईएएस अधिकारी बनना लोगों के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें बेहतर बनाने के एक तरीके के रूप में नौकरी की सुरक्षा। आईएएस अधिकारियों के पास जीवन भर नौकरी की गारंटी, उन्हें अच्छा वेतन और लाभ मिलता है। यूपी और बिहार में जहाँ भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चितता है, आईएएस अधिकारी बनना किसी के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की एक तरीके के चुनौती। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक कठोर परीक्षा है। यूपी और बिहार में कई लोग आईएएस अधिकारी बनने की चुनौती से आकर्षित होते हैं। राज्य में अवसरों की कमी, बिहार में अविकसितता का एक लंबा इतिहास है। राज्य में खराब शिक्षा प्रणाली, कमजोर आधार और उच्च स्तर का भ्रष्टाचार है। परिणाम स्वरूप बिहार में युवाओं के लिए अच्छी नौकरी पाने के अवसर नहीं। आईएएस अधिकारी बनना बिहार की गरीबी और निराशा से बचने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का इन कारणों के अलावा कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं जो यूपी और बिहार के लोगों के बीच आईएएस की लोकप्रियता का भी योगदान है। उदाहरण के लिए राज्यों की शिक्षा और सार्वजनिक सेवा पर जोर देना। बहुत से लोग मानते हैं कि अपने समुदाय और देश की सेवा करना उनका कर्तव्य है और आईएएस अधिकारी बनना ऐसा करने का एक तरीका माना जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर
आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।